सागर जय कपिसतिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ प्रथा शुक्ला। तो छत्तीसगढ़ की धरती एक बार फिर राममय हो गई है। रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। 3 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन राज्यों की रामायण मंडलियों की प्रस्तुतियां हुई और इस महोत्सव में देश दुनिया के कई रामायण मंडलियों ने शिरकत की है। आयोजन की सबसे खास बात यह है कि इसकी थीम रामायण के अरण्य कांड पर आधारित है। कार्यक्रम के मंच को अरण्य कांड की थीम पर ही सजाया गया है। वहीं रामायण महोत्सव के कार्यक्रम को लेकर एशियन न्यूज आपके लिए लेकर आया है एक खास शो, जिसमें कार्यक्रम की पूरी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपिसतिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। तो रायगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में देश दुनिया के रामायण मंडलियों ने शिरकत की है। कार्यक्रम के दूसरे दिन यानी कि आज की अगर बात करें तो अंतर्राज्यीय रामायण मंडलियों के बीच अरण्य कांड पर आधारित प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिसमें सबसे पहले झारखंड की रामायण मंडली के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी।
पूरा छत्तीसगढ़ इस वक्त राममय हो चुका है। रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के दूसरे दिन छत्तीसगढ़ सरकार के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मंच पर मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मंत्री अमरजीत भगत ने दीप जलाकर दूसरे दिन के कार्यक्रम का आगाज किया। इस दौरान रामायण मंडलियों ने मंत्री अमरजीत भगत का सम्मान किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान मंत्री भगत ने लोकगीत भी गाया। रायगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री और आदिम जाति कल्याण स्कूल शिक्षा आदरणीय भैया डॉक्टर प्रेमसाय जी और सभी हमारे जनप्रतिनिधि, सभी अधिकारी कर्मचारीगण, सभी प्रतिभागी दल और पूरे रायगढ़ वासी, पूरे छत्तीसगढ़ वासी और देश दुनिया से आए हुए सभी प्रतिभागी और दर्शकगण, सब लोगों को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। मैं लोकगीत में 2 लाइन बोल करके अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। ओहरे हो झंखे रे कौशिला माई, झंखे रे कौशिला माई, राम लखन दुनो गैर बनवास हो, झंखे रे कौशिला माई, झंखे रे कौशिला माई। तुलसियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की का बढ़िया हमर आदिवासी गीत के महक ए मंच में भक्ति भाव लेके लाइन आदरणीय हमार परम श्रद्धेय भाई अमरजीत भगत भैया, संस्कृति एवं खाद्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, हम हृदय से धन्यवाद देवतन। हमारे शिक्षा मंत्री टेकाम जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम का कोई भी कार्य बिना हनुमान के मुमकिन नहीं है। इसीलिए रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के दूसरे दिन भी सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जिसमें मंत्री अमरजीत भगत के साथ मंच पर मौजूद सभी जनप्रतिनिधियों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। विमल जसु जोदायक फल चान, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ बज्र और ध्वजा विराजै, कांधे मूंज जनेऊ साजै, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। जय जय बजरंग बली, जय जय सिया राम, जय जय बजरंग बली, जय सिया राम, जय बजरंग बली, जय जय सिया राम, जय जय बजरंग बली, जय सिया राम। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। तो हनुमान चालीसा के बाद महाराष्ट्र की रामायण मंडली ने भी अपनी मनमोहक प्रस्तुति आज इस मंच पर दी। राज्य के कलाकार मन के री से अब आगू बढ़बो द्वितीय जो हमार जो दल जो राज्य अपन प्रस्तुति देवैया है, समय अवधि 45 मिनट के है, 5 मिनट के तैयारी बर, 40 मिनट के जो प्रस्तुति बर मंच है, तो बस तैयार। महाराष्ट्र
वाल्मीकि रामायण का 14 अध्याय प्रस्तुत हो रहा है। ये पावन भूमि में, ये पावन भूमि से श्री राम दंडकारण्य में आया है। ये दंडकारण्य है, ये वाल्मीकि रामायण है। दिन का 14 अध्याय रावण की बहन सुपर्णखा अभी बनवे का। तो रायगढ़ के रामलीला मैदान में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के दूसरे दिन कई प्रदेशों की रामायण मंडली ने अपनी प्रस्तुति दी। इस दौरान महाराष्ट्र के वर्धा से आए रामायण मंडली के कलाकारों से एशियन न्यूज के संवाददाता इम्तियाज अंसारी ने खास बातचीत की। रायगढ़ में रामायण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ तमाम मंडलियां अपनी प्रस्तुति दे रही हैं। इसी में आज महाराष्ट्र वर्धा के मंडलियां हैं जो 40 सालों से अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। आज उनका एक अलग तरीके से मैं बातचीत करने वाला हूं, उनका हाल जानने वाला हूं, किस तरह से उनके जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे साथ भगवान राम के वेश में जो लगातार ये वो काम करते हैं और इस पात्र को आप कब से जी रहे हैं, और एक चीज और है कि आपके कितनी पीढ़ी इस काम को कर रहे हैं, इस एक्ट को कर रहे हैं? अभी पिताजी भी बनाए, आजूबानी बताए, हमारी तीसरी पीढ़ी है, यही कर रहे हैं। रामायण महाभारत, लेकिन महाभारत रामायण करते कि बहुत से ग्रंथों का वाचन होता है। श्रावण मास में रामायण बनाते, भागवत बनाते, कीर्तन बनाते हैं, लेकिन क्या करते अभी बताया उनको मिलना पे ये राष्ट्रीय महोत्सव में कोई नंबर लगने को होला। हमारे साथ माता सीता जी भी हैं। आप इस पात्र में कब से अभिनय कर रहे हैं और जिस तरह की भी स्थिति है कैसे देखते हैं आप? कलाकारों की जिंदगी किस तरह से गुजर रही है? अभी क्या है, कलाकारों के जैसा कि पहले जैसा नहीं रहा, अभी कैसा है, इसमें कला ये है मगर इसमें बराबर उतना चाहे उतना जमता नहीं है। घर गृहस्थी के लिए कुछ चाहिए, वो इसमें अनुकूल नहीं होता है, इसलिए हमारा दूसरा वसरा कुछ है, कैसा तो भी जी लेते, मगर चाहे आज तक हमको ऐसा कोई ठोस ये नहीं मिला है कि बहुत सारा धन प्राप्त नहीं हुआ इस कला से। हमारे भी बाल बच्चे भी बोल रहे इसमें क्या पड़ा है, कुछ मिलता ही नहीं है। अगर सरकार ने चाहा और हमको कुछ मिल रहा तो फिर आगे चल के इसको बढ़ाएंगे। वैसा दिल तो समाधान होता है मगर घर नहीं मानता है। घर को क्या होना, पैसा होना, दौलत होना, दिल तो मानता है, सुकून होता है, मगर पीछे में क्या है, बाल बच्चे परिवार है, उनकी भी जवाबदार रहती है ना। तो इन्होंने साफ कहा, दिल तो कहता है कि हम रामायण करें, हम रामायण मंडली में जाएं और राम के गुणगान करें, लेकिन आर्थिक स्थिति घर को देखकर, बच्चों को देखकर आज की जो पीढ़ी है इस और मुखातिब नहीं हो रहे, इस और आना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो कलाकारों को स्थिति के सुधारने के लिए, कलाकारों की स्थिति बेहतर हो, तो इस तरह के रामायण मंडली जो राम के गुणगान के लिए इस तरह के महोत्सव किए जा रहे हैं वो होने चाहिए, इनका साफ कहना है, ताकि इनकी जीविका है जो चल सके। कैमरा पर्सन किशन साहू के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज, रायगढ़। तो भगवान राम के ननिहाल में उनके गुणगान के लिए राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस महोत्सव के दूसरे दिन अरण्यकांड पर आधारित रामायण मंडली की प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के कलाकारों ने भी अपनी खास प्रस्तुति दी है। 25 सदस्यीय इस मंडली में ज्यादातर कलाकार थिएटर आर्टिस्ट हैं और इनका एक ही ध्येय है कि रामायण मंडलियों को फिर से जिंदा किया जाए, ऐसे लोगों तक पहुंचाया जाए। और इससे इन सभी से बातचीत की हमारे सहयोगी इम्तियाज अंसारी ने। रायगढ़ के इतिहास में पहली बार रामायण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और ये इतिहास नहीं, एक मोमेंट बन गया है। और यहाँ जो है अभी मध्य प्रदेश के कलाकार हैं, ये आप देख सकते हैं, माता सीता और राम है, लक्ष्मण है, माता सबरी हैं, ये सारे पात्र हैं। अभी ये अपनी प्रस्तुति देकर उतरे हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी जो कलाकृति है, कलाकारी है, वो कब से कर रहे हैं। आप बताइए, आप किस गेटअप में हैं? दूसरी बात है, आपकी जो मंडली है कब से काम कर रही है, कब से अपनी प्रस्तुति दे रही है? हम लोग मध्य प्रदेश जबलपुर से आए हैं, गुरु नाट्य संस्था के कलाकार हैं और ये रामायण, हम लोग थिएटर कलाकार हैं, टोटल थिएटर करते हैं। मुझे 34 साल थिएटर करते हो गए। आज मेरी एक फिल्म भी रिलीज हुई है, मैंने साउथ की एक फिल्म किया। थिएटर फिल्म ये करते रहते हैं। ये हमारा दूसरा चांस है कि हम मैथोलॉजिकल, हमने रामलीला किया और हमारा
टास्क ये था कि हम अरण्य कांड में कुछ प्रस्तुति देने के लिए हमें छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ बुलाया दिया। हमने यहाँ पर आए और हमें बहुत अच्छा लगा और छत्तीसगढ़ सरकार को हम धन्यवाद देते हैं कि हमें हमारे ग्रुप को इस मंच पर प्रस्तुति देने के लिए बुलाया गया। धन्यवाद। आप सबरी के भूमिका में हैं। अभी के दौर में सबरी की जो भूमिका थी उस समय और अभी के दौर में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे जो पहले सबरी थी तो मतलब वो उसके जूठे बेर तक श्री राम जी ने खाए हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आज की जो सबरी हैं, माताएं हैं, तो उनका भी उतना ही आदर होना चाहिए। सबरी का तो भगवान राम ने इतना आदर किया, उसी टाइप से आज के जो माँ बाप हैं उनका सबका आदर आज के युग के बच्चों को करना चाहिए। आप थिएटर आर्टिस्ट हैं, आज बाखूबी आप लोग निभाए हैं। आगे इस कला को किस तरह से जिंदा रखें? जी हम तो जीते ही इस कला के लिए, तो हम तो जब तक जिएंगे तब तक इस कला को जिंदा रखेंगे, मरना नहीं देंगे। कितनी आवश्यकता है अभी रामायण मंडलियों को जिंदा रखने की, और दूसरी बात है कि आप जैसे थिएटर आर्टिस्ट इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? हमें सीखने मिलता है। जो हम बचपन में देखते आ रहे थे रामलीला, आज वो खुद कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, और इसी को हम आगे लेके जाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। जितनी कोशिश हो सकेगी हम करेंगे, और चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी हमें इस चीज में साथ दे और हम इसको आगे लेके जाएं। एक दौर था जब गांव-गांव में रामायण मंडलियां हुआ करती थी, हम लोग बैठ के देखा करते थे, लेकिन वो चीज अब धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही है। उस जगह पे टीवी आ गए हैं, इंटरनेट आ गया। आजकल लोगों के पास इतना समय नहीं है कि इस रामायण मंडली में 40 दिन देके इस चीज को रिहर्सल करे और फिर वो मंच प्रदान करे। लेकिन ये कलाकार थिएटर के हैं और लगातार इस कला को जी रहे हैं और आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि देश भर में ये रामायण मंडली किस तरह की प्रस्तुति देते हैं। दूसरी बात है अन्य जो रामायण मंडली इससे किस तरह से प्रभावित होते हैं और वो इस कला को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कैमरा पर्सन किशन साहू के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज, रायगढ़। तो राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के दूसरे दिन यानी कि आज देश और विदेश से आए कलाकारों ने अपनी मनमोहक यहां पर प्रस्तुतियां दी है। तो आज दिन भर की क्या कुछ गतिविधियां रही हैं और बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी निरंतर जारी है। इसी क्रम में हम कल फिर से हाजिर होंगे कल दिन भर की हुई सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय श्री राम। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी।